हरे कृष्णा। तो चलिए अब मैं आज आप सभी को बताती हूँ कि इस बार विजय एकादशी कब होगी और हमें इस विजय एकादशी पर कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें भूल कर भी नहीं करनी है, जिससे हमारी धन की देवी हमसे नाराज हो सकती है। तो ऐसी वो कौन सी गलतियां हैं जो इस बार विजय एकादशी पर हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमसे बहुत सी ऐसी गलतियां हैं जो भूल चूक में हो जाती हैं। तो इसलिए हमें पहले से अगर ध्यान रखें कि इन चीज़ों का हम गलती भूल कर भी ना करें, तो वो हमें पहले से पता होनी चाहिए। और इस विजय एकादशी का मैं शुभ मुहूर्त भी बताऊंगी। सारी जानकारी विजय एकादशी के बारे में मैं आप सभी को दूंगी कि इस दिन हमें क्या खाना चाहिए और क्या हमें खाना नहीं चाहिए। तो माना जाता है कि एकादशी व्रत को करने से साधक को भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं भगवान विष्णु की कृपा से। तो ऐसे में इस दिन हमें कुछ बातों का खास ध्यान रखना जरूरी है और आपको धन की देवी की नाराजगी ना हो पाए, ये हमें इस तरह की खास जानकारी भी होनी चाहिए कि हमसे कोई देवी देवता नाराज नहीं हो जाए। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो जो फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी जो मनाई जाएगी इस बार, जो एकादशी को हिंदू धर्म में बहुत ही खास माना जाता है और इस दिन साधक विशेष विधि विधान से पूजा करने और पूजा न केवल भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकता है पूजा करने से, बल्कि उनसे लक्ष्मी जी की भी कृपा मिलती है। ऐसे में इस दिन पर हमें कुछ नियमों का विशेष ध्यान जरूरी रखना चाहिए। तो वो नियम कौन से हैं, तो उस नियम जानने से पहले हम जान लेते हैं कि विजय एकादशी का शुभ मुहूर्त कब होगा, कब हम विजय एकादशी व्रत रखें। तो जो फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 23 फरवरी को दोपहर 1:55 से शुरू हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 24 फरवरी को दोपहर 1:44 पर होगा। तो ऐसे में विजया एकादशी सोमवार को उदय तिथि के अनुसार सोमवार को 24 फरवरी 2025 को भी मनाई जाएगी। तो चलिए अब जान लेते हैं हमें कौन कौन से ऐसे काम हैं जो हमें भूल कर भी नहीं करने चाहिए और हमें कौन कौन सी ऐसी सामग्रियां होती हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एकादशी वाले दिन खानी नहीं चाहिए, जिनका खाना वर्जित होता है एकादशी पर। तो सबसे पहले एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना जाता है और मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती हैं और साथ ही आपका व्रत भी खंडित माना जाता है। तो न केवल व्रत करने वाले साधक को बल्कि घर के अन्य सभी लोगों को भी एकादशी पर चावल के सेवन से बचना चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं कि एकादशी पर तुलसी के जो नियम होते हैं, यानी तुलसी माता के जो भगवान विष्णु को अति प्रिय होती हैं, तो उनके नियम क्या होते हैं जिसे हमें एकादशी वाले दिन फॉलो करने चाहिए, मानने चाहिए उन नियमों को। तो भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए एकादशी पर तुलसी से जुड़े कुछ नियमों का भी जरूर ध्यान रखना चाहिए और इस दिन तुलसी को किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचानी चाहिए और एकादशी पर ना तो तुलसी के पत्ते और ना ही मंजरी आदि तोड़नी भी चाहिए। तो ऐसा करने से अगर हमसे गलती में भी टूट जाते हैं तो ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो सकती हैं। और इस दिन तुलसी में जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन तुलसी जी भगवान विष्णु के निमित्त निर्जला व्रत रखती हैं और अगर हम इस दिन जल चढ़ाते हैं तुलसी माता पर तो उनका व्रत टूट जाता है। तो इसीलिए हमें एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु के लिए जो माता तुलसी एकादशी का व्रत रखती है, निर्जला एकादशी का, तो उस दिन इसीलिए हमें विष्णु भगवान के निमित्त एकादशी वाले दिन तुलसी माता पे हमें जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं कि हमें कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए, भूल कर भी ऐसे काम हमें नहीं करने चाहिए। तो इन बातों का जरूर ध्यान रखना है इस एकादशी वाले दिन, यानी विजय एकादशी वाले दिन। तो एकादशी जो एक शुभ दिन माना जाता है, ऐसे में इस दिन पर काले रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए और काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए किसी को भी। और अगर आप काले रंग के वस्त्र पहनना चाह भी रहे हैं तो इससे पहनने से बचना चाहिए और इसके अलावा आप इसके स्थान पर आप पीले रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं, यानी पहन सकते हैं, क्योंकि यह रंग भगवान विष्णु को अति प्रिय माना जाता है। और जो पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए इस दिन अपने विचारों को भी शुद्ध रखें और मन में क्रोध, बुरे विचार आदि न लाएं। और खास करके एकादशी वाले दिन आप एक माला हरे कृष्ण महामंत्र की अवश्य करें, जो विष्णु भगवान को अति प्रिय है, क्योंकि माना जाता है कि भगवान विष्णु के निमित्त अगर ये एकादशी व्रत रखा जाता है, इतना बड़ा एकादशी व्रत, तो इसके निमित्त अगर भगवान को प्रसन्न करने के लिए अगर हमें कुछ ना करना पड़े तो भगवान विष्णु कैसे प्रसन्न होंगे। तो इसके लिए हमें भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एक माला हरे कृष्ण महामंत्र की अवश्य करनी चाहिए। और अगर कुछ लोग कुछ मालाएं करते हो, जैसे 2 माला करते आ रहे हैं या 5 माला करते आ रहे हैं, तो उनको एक माला एक्स्ट्रा करनी चाहिए एकादशी वाले दिन, क्योंकि भगवान विष्णु के नाम की, क्योंकि एकादशी वाला दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है।
तो ये रही एकादशी से जुड़ी हुई सारी बातें। और मैं आप सभी को बता देती हूँ, अगर आपके मन में कन्फ्यूजन हो कि हरे कृष्ण महामंत्र होता कौन सा है, तो आप सभी को बता दूँ कि हरे कृष्ण महामंत्र मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं आप सभी भी। चलिए बोल लीजिए मेरे साथ, और अगर ना भी बोल पाएँ तो स्क्रीन पर देख के आप सभी को पता चल सकता है। और आप अगर नेट पे और गूगल पे सर्च करेंगे तो हरे कृष्ण महामंत्र आ जाएगा आप सभी के सामने, और मेरे साथ भी रिपीट कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये है हरे कृष्ण महामंत्र, जिसका हमें 108 जप करना होता है, माला करनी होती है, जब एक माला पूरी मानी जाती है। और इसी को अगर हम एक माला में 108 मोती होते हैं और एक मन का अलग होता है, तो हमें 108 बार हमें इस मंत्र का जाप करना होता है, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि यह हरे कृष्ण महामंत्र विष्णु भगवान के नाम के लिए ही जप के लिए माना गया है। तो आप सभी को ये सारी जानकारियाँ कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो ये सारी जानकारी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। तो चलिए अब मैं आप सभी को सुनाती हूँ फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी व्रत कथा, जो कि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजय एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है, जो मैंने आप सभी को पहले भी बता चुकी हूँ पूजा विधि पूरी। और उस पूजन विधि में धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि भी चढ़ाया जाता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं विजय एकादशी व्रत कथा। और कथा को शुरू करने से पहले अगर आप सभी भी भगवान विष्णु को समर्पित इस एकादशी व्रत को अगर मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। तो चलिए अब कथा की तरफ आगे बढ़ते हैं। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष विजय एकादशी व्रत कथा। तो इस दिन विजय एकादशी वाले दिन भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचे थे। और समुद्र ने जब श्री राम को मार्ग नहीं दिया तो भगवान श्री राम ने ऋषियों से उपाय पूछा। और ऋषियों ने बताया कि हम प्रत्येक शुभ कार्य को शुरू करने से पहले व्रत आदि अनुष्ठान करते हैं, और आप भी फाल्गुन कृष्ण एकादशी का विधि पूर्वक व्रत कीजिए। और मिट्टी के एक बर्तन को सतनाज पर स्थापित करो और उसके पास पीपल, आम, बड़ तथा गूलर के पत्ते रखो। और एक बर्तन जो जौ से भरकर कलश पर स्थापित करो, और जौ के बर्तन में श्री लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा स्थापित करो तथा विधि पूर्वक पूजन करो। और रात्रि जागरण के बाद प्रातःकाल जल सहित कलश को सागर के निमित्त अर्पित कर दो, और इस व्रत के प्रभाव से आपको राहता भी दे देगा समुद्र, तथा रावण पर विजय भी प्राप्त होगी। तभी से इस व्रत का प्रचलन हुआ और विजय एकादशी मनाई जाती है। जैसे कि विजय के नाम से एकादशी, जो नाम ही है विजय एकादशी, और नाम से ही पता चलता है कि विजय एकादशी विजय प्राप्त कराने वाली होती है। और विजय प्राप्त करने के लिए आप सभी को भी विजय एकादशी व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। विजय एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए, जो 24 फरवरी को आज ही हो रहा है। तो मैं आप सभी से कहूँगी इस विजय एकादशी को वेस्ट नहीं जाने दें, विजय एकादशी का व्रत रखें और इस विजय एकादशी व्रत की कथा भी अवश्य सुनें। और नहीं आती हो एक दूसरे को तो शेयर करके पुण्य के भागी बन सकते हैं, क्योंकि मैंने आप सभी के लिए शेयर की। आप एक दूसरे के साथ, आपके अगर किसी रिलेटिव्स को नहीं आती हो तो आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आप सभी को बता देती हूँ इस विजय एकादशी के व्रत में फलाहार हमें क्या लेना चाहिए। तो इस दिन जो सिंगाड़े का सागा लेना चाहिए, यानी कि सिंगाड़े खाने चाहिए। और सिंगाड़े कूटू व दूध से बने पदार्थ, फल आदि का सेवन कर सकते हैं विजय एकादशी वाले दिन। और जो व्रत रहेगा उनके लिए है ये, और जो व्रत ना भी रहे वो भी एकादशी व्रत कथा तो अवश्य सुने, क्योंकि एकादशी व्रत कथा सुनने मात्र से ही सभी प्रकार के विजय में प्राप्ति होती है। तो आप सभी को ये सारी जानकारियाँ कैसी लगी, विजय कथा कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एकादशी जो कि 24 फरवरी को है, तो इस बार जो विजय एकादशी 24 फरवरी को हो रही है, तो इस दिन हमें कौन सी शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी है और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किन मंत्रों का उच्चारण करना है, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाएं और हमारी हर इच्छा को पूर्ण करें। और ये विजय एकादशी मनाई क्यों जाती है ये भी मैं आप सभी को बताऊंगी। तो चलिए, जो इस साल विजय एकादशी 24 फरवरी को है और पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु की विजय एकादशी के दिन विधि विधान से पूजा करने से हर कार्य में विजय प्राप्त होती है और शत्रुओं से छुटकारा भी मिलता है।
और भगवान विष्णु को श्री हरि भी कहते हैं, जो कि श्री हरि की आराधना करने से व्यक्ति को सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। और वहीं हिंदू धर्म में एकादशी का जो बहुत अधिक महत्व माना जाता है और हर माह में 2 बार एकादशियां पड़ती हैं, जो एक कृष्ण पक्ष की होती हैं और एक शुक्ल पक्ष की। तो चलिए आइए जान लेते हैं कि इस बार जो एकादशी हो रही है, विजया एकादशी, उसका शुभ मुहूर्त क्या होगा, पूजा विधि क्या होगी और व्रत का पारण हम किस तरह से कौन से समय पर करेंगे। तो सबसे पहले शुभ मुहूर्त के बारे में बता देती हूँ मैं आप सभी को कि एकादशी तिथि की प्रारंभ होगी फरवरी 23 यानी कि 23 फरवरी 2025 को 1:55 पर, जो रात को शुरू होगी 23 फरवरी को। तो वहीं एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 24 फरवरी 2025 को 1:44 पर। तो वहीं व्रत को तोड़ने का यानी कि पारण करने का जो समय होगा वो रहेगा 25 फरवरी को 6:50 पर, और ये 9:08 तक रहने वाला है पारण समय, जो कि पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय जो रहने वाला है वो है 12:47 PM है ये भी। तो देखिए ये रहे इनका समय कि शुभ मुहूर्त क्या होगा, पारण समय क्या होगा, कौन से समय हमें व्रत खोलना है, कौन से समय से कौन से समय तक हमें पारण करना होगा व्रत का। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इस विजया एकादशी की पूजा विधि क्या होगी, क्योंकि अगर हम भगवान विष्णु की पूजा अर्चना अगर शुभ समय पे तो हमने आप सभी को बता ही दी, लेकिन अगर शुभ विधि अनुसार नहीं करें तो ये पूजा भी हमारी पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो चलिए अब मैं आप सभी को बता देती हूँ कि भगवान विष्णु की किस विधि विधान के अनुसार हम पूजा अर्चना करेंगे कि भगवान विष्णु हमसे प्रसन्न हो जाएं। तो सबसे पहले है सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें और फिर भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें और फिर इसके पश्चात भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। फिर अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें और भगवान विष्णु की आरती करें पूजा विधान के अनुसार, जो भी हमें आरती आती है उसके अनुसार करें। फिर भगवान विष्णु को भोग लगाएं और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है और भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल को अवश्य शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। और इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी करें, क्योंकि माता लक्ष्मी के बिना भगवान विष्णु भी अधूरे हैं। और इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान भी करें। तो चलिए अब मैं आप सभी को बता देती हूँ कि इस पूजा विधि के अनुसार हमें पूजा जो करनी है उसकी सामग्रियाँ क्या क्या होंगी। तो एकादशी व्रत की सामग्री लिस्ट भी मैं आप सभी को बता देती हूँ, जो कि हमें पहले से तैयारी कर लेनी है। जो कि श्री विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति, पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल और चंदन मिष्ठान आदि हमें पहले से तैयार रखने हैं, जिससे कि हमें पूजा के समय पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बीच में रुकना नहीं पड़ता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि एकादशी व्रत में हमें क्या क्या करना चाहिए। तो एकादशी व्रत के दिन दान अवश्य करना चाहिए। फिर आगे है कि एकादशी व्रत के दिन अगर संभव हो तो गंगा स्नान भी अवश्य करना चाहिए, ऐसा शुभ माना जाता है। और जिसका विवाह जल्दी करवाना चाहते हैं तो एकादशी के दिन केसर, केला या हल्दी का दान अवश्य करें। इसके बाद एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के मन की हर इच्छाएं पूर्ण होती हैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति हेतु। तो उनको प्रसन्न करने हेतु हमें क्या करना चाहिए, उन्हें प्रसन्न हेतु उनके मंत्र हैं जो मैं आप सभी को आगे बताऊंगी। और एकादशी का व्रत रखने से धन मान सम्मान में वृद्धि होती है, जो कि हमें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति हेतु उनके मंत्रों का उच्चारण भी करना चाहिए, जिससे धन संपत्ति जो कि हमारी मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि करते हैं। तो अब मैं आप सभी को ये बता देती हूँ कि विजय एकादशी वाले दिन विष्णु जी के सरल मंत्र कौन कौन से हैं, जिनका उच्चारण करके भगवान विष्णु को और माता लक्ष्मी को हम प्रसन्न कर सकते हैं और हमारे मन में जो भी कामना होती है वो पूर्ण हो जाती है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से। तो चलिए अब जान लेते हैं कि चलो वो शुभ और जो सरल विष्णु मंत्र हैं वो कौन कौन से हैं जो हमें एकादशी वाले दिन हमें बोलने हैं, उच्चारण करने हैं। चलिए मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं आप सभी भी, जो कि आप सभी को कम से कम 51 बार या 108 बार, जो भी आप मन में श्रद्धा हो उतनी ही बार भगवान विष्णु के लिए बोल सकते हैं। तो नंबर 1 है ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। नंबर 2 है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। नंबर 3 है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नंबर 4 पे है ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय।
नंबर 5 है ओम नमो नारायण विद्महे, ओम नमो नारायणे विद्महे। तो ये हैं भगवान विष्णु को प्रसन्न करने हेतु 5 मंत्र जो मैंने आप सभी को सुनाए हैं। आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, पुण्य के भागी बन सकते हैं। और आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। और ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप सभी को ये सारे मंत्र और ये मंत्रोच्चारण मैंने आप सभी को बताया है, आप अगर सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। और ये इतने इजी मंत्र हैं, सरल मंत्र हैं कि मेरे साथ रिपीट करेंगे तो रिपीट भी हो सकते हैं। विजय एकादशी कथा आज मैं आप सभी को सुना रही हूँ, आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इस विजय एकादशी को सुनने मात्र से ही हर किसी क्षेत्र में हमें विजय की प्राप्ति होती है। तो जो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का शास्त्रोक्त नाम है विजया एकादशी, जो भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करते समय रावण पर विजय प्राप्ति की कामना से इस एकादशी का व्रत किया था और सभी प्रकार के दुख दूर करके सभी कार्यों में विजय और सफलता प्रदायक इस विजया एकादशी को भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। और भगवान विष्णु का पूजन किस तरह से किया जाता है ये भी मैं आप सभी को बता देती हूँ कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा जो की जाती है, पूजन में धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि चढ़ाते हैं। और इसमें फलाहार हम क्या लेना चाहिए, इस विजय एकादशी जो व्रत रहते हैं उनके लिए फलाहार क्या होना चाहिए, तो इस दिन सिंघाड़े का सागाल लिया जाता है और सिंघाड़े में कूटू व दूध से बने पदार्थ फल आदि का सेवन कर सकते हैं। जो विजय एकादशी रखने वाले होते हैं उनको ये फलाहार लेने चाहिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं जया एकादशी व्रत की कथा, जिसके सुनने मात्र से ही विजय की प्राप्ति होती है। तो जया एकादशी की कथा सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हे वासुदेव, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत करने से किन फलों की प्राप्ति होती है तथा इसका विधि विधान क्या है, कृपया करके मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। तो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजेंद्र, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की इस सर्व सिद्धि प्रदायक एकादशी का नाम है विजया और इसका व्रत करने वाले मनुष्य को सभी कार्यों में विजय प्राप्त होती है। और इस विजया एकादशी के महात्म के सुनने व पढ़ने मात्र से ही समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। और एक प्राचीन कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, एक समय देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि नारद, ध्यान पूर्वक सुनो, इस विजया एकादशी का व्रत नए पुराने और गत जन्मों के पापों का हरण करके प्रत्येक क्षेत्र में व्रत धारक को विजय दिलाता है। और रामायण के प्रसंग का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने आगे कहा कि त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया था, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। और वहां से दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण कर लिया था, तब श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हो गए थे और सीता जी की खोज में चल दिए। और घूमते घूमते जब वे मरणासन्न जटायु के पास पहुँचे तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। तब हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी एवं सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। फिर वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहे। तब श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की सम्मति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुँचे थे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त अथाह समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे। तब श्री लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे पुरुषोत्तम, आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में
बकदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। तब लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी बकदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। और मुनि ने उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ? तब श्री रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषिवर, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। तो मैं इसी कारण आपके पास यहाँ आया हूँ। तो महर्षि बकदालभ्य बोले कि हे दशरथ पुत्र राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी और साथ ही आप समुद्र भी पार अवश्य कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा लेकर उसे जल से भरकर उस पर पंच पल्लव रखने के पश्चात उसे वेदी पर स्थापित करें। 7 अनाज एक जगह मिलाकर घड़ा रखने हेतु वेदी बनाएं और घड़े के ऊपर जौ रखें और जौ के ऊपर भगवान श्री नारायण की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। और एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करके वह दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी जगह बैठे रहकर जागरण करना चाहिए। और द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही विजय प्राप्त करोगे। और इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी ने भी विधि पूर्वक विजया एकादशी व्रत का पालन किया और उसके प्रभाव से लंका में राक्षसों पर विजय प्राप्त की। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करता है उसे हर तरह के पापों से मुक्ति मिलती है और उसे दोनों लोकों में विजय की प्राप्ति होती है। तो अंत में ब्रह्मा जी ने नारद से कहा कि हे पुत्र, इस व्रत को करने वाले तो सभी जगह विजय पाता ही है और जो इस व्रत के महात्म को पढ़ता अथवा सुनता है या सुनाता है उसे भी वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो जय श्री हरि, जय विजय एकादशी व्रत कथा की जय। तो देखिए, ये रही विजय एकादशी व्रत की कथा जो मैंने आप सभी को सुनाई। आप एक दूसरे के साथ शेयर करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। और आप सभी को ये विजय एकादशी व्रत कथा कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप सभी को मैं एक बात और बता दूं कि इस दिन विजय एकादशी वाले दिन और जो भी एकादशी वाले दिन जिस भी दिन एकादशी हो उस दिन हरे कृष्ण महामंत्र भी अवश्य पढ़ें। और हरे कृष्ण महामंत्र कौन सा होता है मैं आप सभी को बता दूंगी। और इस हरे कृष्ण महामंत्र की एक माला अवश्य किया करें। और जो कुछ मालाएं करते हो तो वो एकादशी वाले दिन एक माला एक्स्ट्रा करें। और जो बिल्कुल भी नहीं करते हो तो वो एक माला तो भगवान विष्णु के नाम की एक माला अवश्य करें, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। क्योंकि ये हम भगवान विष्णु के लिए जो समर्पित एकादशी का इतना बड़ा जो व्रत रहते हैं, अगर हम उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ करें तो और भी अच्छा रहेगा। तो इसीलिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र अवश्य करें, जिसकी एक माला में 108 मोती होते हैं और एक माला अवश्य करें जो मैं आप सभी को सुना रही हूँ। आप भी एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं और मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं आप सभी भी। तो चलिए करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये है हरे कृष्ण महामंत्र जिसको 108 बार करना होता है और 108 मोती होती हैं एक माला में। तो एक माला तभी मानी जाती है जब 108 बार ये हरे कृष्ण महामंत्र बोला जाए। और अगर एकादशी वाले दिन एक माला अवश्य सभी करेंगे तो आप सभी के भगवान विष्णु हर मनोरथ पूर्ण करेंगे। और आप सभी से कहूँगी डेली किया करें, और डेली भी नहीं कर सकते हैं तो एकादशी वाले दिन तो अवश्य करें। तो आप सभी को ये सारी जानकारियाँ कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
अगर अच्छी लगी हो ये सारी जानकारी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण हरि बोल।